मेहतार साहब, किस तरह देखते हैं सारे सूरत हाल को कि पुलिस पहुंची है, एक मुकदमा है जिसमें गिरफ्तार करना है परवेज इलाही को, कानून की बड़ी बातें की जाती हैं, मगर जिस तरह से कानून का मजाक उड़ाया गया वो भी हमने देख लिया। तो अब कैसे देखते हैं अब आगे मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है? देखें जी, ये जो भी हो मुस्तकबिल में इस वक्त तो ठीक नहीं हो रहा। चोरी परवेज इलाही ने कोई जुर्म किया है तो उसको उनको गिरफ्तार करने का कोई डिसेंट तरीका भी हो सकता है। ये रात के टाइम इस तरह से डोर क्रैश करना और फिर अंदर दाखिल होना, तो सीधी सी बात है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जुर्म होते हैं और उनकी पकड़ दकड़ भी होती है, उनको रोकना भी नहीं चाहिए, उस पर बात भी नहीं, मतलब इस तरीके से हो कि नहीं जी नहीं पकड़ना चाहिए। कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। इनके जो लीडर हैं इमरान खान, जिस तरह वो कहते हैं कि सबके लिए और ख़ास तौर पे जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाया जाए, तो सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तरीका तो अच्छा नहीं है और इसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। देखें, आज इनके साथ हो रहा है, कल फिर ये किसी के साथ करेंगे, तो ये सियासी इंतकाम ही कहलाएगा बिल आखिर। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ऐसा तरीका है जिसको सराहा जाना चाहिए। इवन जिसको नहीं भी सराहना मतलब ये कि इसको सराहा जाना तो दूर की बात है, इसकी हमायत करना या इस पे खामोश रहना भी कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं तो इसके हक में नहीं आप हूँ। यानी पुलिस की जो स्ट्रेटजी है आप उसे एक तरह से नाकाम देखते हैं कि एक तो वक्त ऐसा मुकर्रर किया गया और जिस तरीके से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई वो कहीं से भी उसको सताइश उसकी नहीं की जा सकती, और गलत आपको लगता है कि वो स्ट्रेटजी है? दूसरा, ये सियासी लिहाज से बड़ा गलत है। जो सियासी लोग होते हैं वो इस तरह लोगों को हीरो नहीं बनाते। परवेज इलाही के पास हीरो बनने के लिए कुछ नहीं है। उनका ना अपना कोई बयानी है, ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया है अभी तक कि जिससे लोग उनसे बड़े मुतासर हों और उनके साथ हों। और ये इस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश, और रात के टाइम तो सीधी सी बात है हमदर्दियां उनके साथ जाएंगी और सियासत में उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन तो कथा कलामी होगी मेहतार साहब, हमदर्दियां उनके साथ यकीनन जाएंगी, लेकिन हमने जिस तरह देखा कि अब तकरीबन यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है जमान पाक और ज़हूरुल्लाह साहब की रिहाइश, जो परवेज साहब की रिहाइश गाह है वहाँ से। लेकिन जब वहाँ पर पुलिस पहुंची थी तो कैसे ट्रेंड्स चले और किस तरह कारकुनान आए? अब ये सदर है पीटीआई के कहने को, लेकिन कोई नहीं आया पीटीआई का कारकुन, तो हमदर्दियां तो हो सकती हैं, लेकिन ये भी एक्सपोज हो गया कि परवेज इलाही के साथ पीटीआई शायद उस तरह से नहीं है। मैंने यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि परवेज इलाही की अपनी हैसियत सिर्फ एक बड़ियाकर लीडर की है। इसके अलावा परवेज इलाही क्या है उनके पास? ना कोई पार्टी है, ना कोई बयानी है, ना उनके साथ है। आप जैसे बता रहे हैं कि वो सदर हैं, तो सदर उनको पीटीआई वाले तो तस्लीम ही नहीं करते। जो पीटीआई के लोग हैं वो उनको कहाँ सदर तस्लीम करते हैं? वो तो इमरान खान ने अपनी वक्ती जरूरत के तहत उनको सदर बनाया है और उनका ये ख्याल है कि शायद पंजाब में वो कोई शरीफ फैमिली को या मुखालफिन को बड़ा डेंट डाल सकते हैं उनको साथ लेके। मेहतार साहब, मैं चाहूँगा कि हमें चूँकि सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन का काफ़ी देर से वो साथ मौजूद हैं, वो भी शामिल गुफ्तगू हो जाएँ। सलीम बुखारी साहब, आज जिस तरह पुलिस इस वक्त पहुंची गिरफ्तार करने के लिए परवेज इलाही साहब को और अंदर से मुज़ाहमत की गई, पथराव किया गया, एक तो पुलिस की स्ट्रेटजी पर आप बात कीजिए, और दूसरा जिस तरीके से अंदर से मुज़ाहमत हो रही है परवेज इलाही साहब की जानिब से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हमारी इतलात है वो ये है कि ये जो एफआईए की टीम आई थी या जो एंटी करप्शन वाली टीम आई थी, उन्होंने पहले इससे कबल जो है आके कोशिश की थी कि बातचीत के साथ ये मामला हल हो जाए। उन्होंने अपनी इंटेंशन भी बता दी थी अली खाना को कि हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं और हम दोबारा आएंगे। तो ये कहना कि पुलिस ने कोई अचानक जाके वहाँ हमला कर दिया है वो तो शायद दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन मंजरनामा फिर वो ज़मान पार्क की तरफ से है कि अंदर से पथराव, पानी और पेट्रोल फेंक के आग लगाना गेट को एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। ये मतलब है ये सूरत हाल जो है इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था पुलिस की तरफ से भी, और अहले खाना या परवेज इलाही साहब अगर अंदर हैं तो उनकी तरफ से भी। इस वक्त तक सूरत हाल जो है क्लियर नहीं है। कुछ कह रहे हैं लोग कि वो घर पर मौजूद नहीं है, कुछ का ख्याल ये है कि वो शायद दूसरी दफा पुलिस के आने से पहले घर से निकल के चले गए हैं। जो भी मंजरनामा है मेरे ख्याल से इसको एमिकेबली सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दूसरा मुकदमा दर्ज है तो फिर ये जवाब कि उनकी एक केस यानी जमानत हो गई है वो बेमानी हो जाता है। और इतलात यही है कि एक दूसरा मुकदमा भी वहाँ पर दर्ज किया गया है जिसके सिलसिले में गिरफ्तारी हो रही है।
तो ये जो अब अगर हर जगह जब भी कहीं कभी पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाएगी तो आगे से इस तरह की मज़ामत होगी, तो फिर ये एक लॉ अबाइडिंग यानी सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट तो फिर खत्म हो जाएगा ना जी। अगर आप हर जगह दफा पुलिस की रिट को चैलेंज करेंगे और पुलिस को बेईमानी करके रख देंगे, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा, ये सोसाइटी कैसे चलेगी जी। अच्छा सलीम खैर साहब, आपने जैसे कि हवाला भी दिया ज़मान पाक का भी, सूरत हाल उससे मिलती जुलती ज़रूर है लेकिन शिद्दत वैसी नहीं है। क्या यही वजह है कि पीटीआई में अभी भी बहुत से लोग, चाहे वो क़यादत हो, चाहे वो रहनुमा हो, चाहे वो कारकुनान हो, उन्होंने वेलकम नहीं किया दिल से परवेज़ इलाही साहब की शमूलियत और उनके सदर बनने को? तो यही वजह है कि कोई उस तरफ से ना तो रद्द-ए-अमल आ रहा है, ना उस तरह से मज़ामत आ रही है। देखिए, ये तो अभी जो वक्त गुजरेगा तो मेरे ख्याल से खुद परवेज इलाही साहब भी रियलाइज करेंगे कि उनकी पजीराई पार्टी में सिर्फ इमरान खान साहब की एक जिद के तौर पर तो थी, लेकिन पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनके बयानात अगर आप रिकॉल करें, फवाद चौधरी ने क्या कहा था उनके बारे में और बहुत सारे और दीगर लोगों ने भी क्या कहा था, तो वो तो एक अलग मामला है। वो तो कभी भी उनकी पजीराई उनके अपने लीडर के तौर पर नहीं हो सकती, ये उनको पता होना चाहिए था। और ये जो मोहब्बत की पिंगे हैं ये भी ज्यादा देर नहीं रहेंगी। ये आप देखिएगा कि परवेज इलाही साहब बिल आखिर मायूस होकर पीटीआई छोड़ेंगे, क्योंकि पीटीआई में किसी आउटसाइडर की गुंजाइश सिरे से है ही नहीं। तो ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मज़ामत का लेवल वो नहीं है, उसकी वजह यह है कि भाई चौधरी घराना जो है वो उस मज़ामत के लिए या शिद्दत पसंदी के लिए या दहशत गर्दी के लिए तो नहीं जाना जाता ना। ये तो एक अशराफिया कह सकते हैं आप सियासत की, कि एक रवायत है बड़े लंबे अरसे से, चाहे चौधरी ज़हूरुल्लाह थे, चाहे चौधरी शिहाब हुसैन थे, चाहे अब ये परवेज इलाही साहब थे। लेकिन आज का ये मंजरनामा भी ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है इससे उनकी जो रेपुटेशन है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि लोग इसके बारे में गोलियां जरूर उठाएंगे जी। अच्छा ठीक है सर, मियां ताहिर साहब भी शायद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, आज दिन में शाह महमूद कुरैशी साहब जो दूसरा दौर हुआ था मुज़ाकरात का, उसमें बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो मुज़ाकरात को तबाह कर देगा। तो अब इस गिरफ्तारी को बुनियाद बनाकर मुज़ाकरात में कोई रखना डाला जा सकता है पीटीआई की जानिब से और मुतासर हो सकते हैं वाक़ई दर हकीकत ये मुज़ाकरात? देखें, पीटीआई जो भी बहाना बनाए वो बना सकती है। वो किसी वक्त भी किसी गिरफ्तारी को बहाना बना लेगी। आज जिस तरह वो कारकुनों को वहां पे हिरासत में लिया गया सिर्फ अमन और अमान की खातिर, हिरासत में लेना और गिरफ्तारी में फर्क होता है। हमारे मीडिया वाले भी वैसे इसमें फर्क नहीं करते। सब ने यही खबर चलाई कि गिरफ्तार कर लिया और फिर गिरफ्तार कारकुनों को छोड़ दिया। जो गिरफ्तारी होती है वो एक कानूनी अमल होता है, उसको पुलिस बाद में खुद से नहीं छोड़ सकती। ये हिरासत में लिया जाता है, जिसका मतलब मकसद जो होता है वो अमन और अमान की सूरत हाल को काबू पाना होता है। तो वो तो उसको भी आज इशू बना रहे थे और वो बयान उनका बेसिकली इसी हवाले से था। और जहां तक बात आज की ये परवेज इलाही की है, इशू बनाने को तो कोई उसमें मजायका नहीं है, वो बना लेंगे। और अगर मुज़ाकरात को सबोटाइज करना है या उन्होंने खत्म करना है, बहाना तो उनको चाहिए, कोई ना कोई हो सकता है ये बहाना भी हो। लेकिन ये है कि परवेज इलाही के को हीरो बनाने की समझ मुझे नहीं आई कि वो जो एक मडियाकर लीडर हैं, जिनके पीछे कोई पार्टी नहीं है, जिनके पीछे कोई कारकुन नहीं है, उनको आपने रात के टाइम इस तरह से ये करके, तो उनको क्यों इतनी शोहरत और क्यों इतनी हाइप देने की क्या जरूरत थी? अब वो सारे टीवी चैनल उस पर लाइव हैं और सारे उसकी खबर दे रहे हैं और वो कुछ भी नहीं तो थोड़ी बहुत तो वो उनकी जाहिर है कि एक हमदर्दी उनके लिए बनेगी ना। अब वो पीटीआई में ना भी बने, ओवरऑल लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार ये रात को ये क्या इतना काम हो गया था। तो देखिए, उनकी जो स्टोरीज हैं उनके बारे में जो कुछ सामने आया, मोहम्मद खान भट्टी ने जो कुछ बता दिया है वो ठीक है। हम भी जानते हैं कि वो बहुत कुछ उसमें है, इतना कुछ है कि शायद उन पे मुकदमा की एक लाइन लग जाए।